नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज जिसका नाम है खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप, जो कि उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर थे या था, जो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जब हम कभी किसी को सम्मान से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि आप एक गैंगस्टर को सम्मान से बात कर रहे हो तो उसको महिमा मंडित करो। जबकि हम अपने वीडियो में हमेशा ये कहते हैं कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं, जब भी वीडियो शूट करते हैं, तो कभी भी हम अपने वीडियो में किसी भी गैंगस्टर के लिए जो सम्मानजनक शब्द होता है उसका मतलब ये होता है किसी का भी सम्मान करना, उसका महिमा मंडित करना, इसे नहीं कहा जाता। खैर, ये एक अलग विवाद है। इस विवाद पे कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा बातें भी निकल कर आएंगी, तो इसमें कुछ नहीं कहना। जो खबर है कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से दुर्लभ कश्यप गैंग के एक मेंबर जिसका नाम था अभिषेक मारू, उसे कहा गया था, उसी ने आरोप लगाया था कि उसे केकेसी मंडली के शहनवाज ने उसे गोली मारी। उसके बाद ये मामला आगे गया। शहनवाज के पिता ने कहा कि शहनवाज तो इस दौरान मस्जिद में था, वो गोली कैसे मार सकता है। बहरहाल मतलब कई सारी बातें ऐसे निकल कर आई। शहनवाज की तस्वीर भी आई, शहनवाज जिस मस्जिद में था तो ज़ियारत करता दिखाई दिया, उसके साथ कई सारे और लोग थे। लेकिन अब ये मामला जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे कि उज्जैन में जब भी कोई कांड होता है, दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी मंडली के बीच में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। पता क्या? वो है सोशल मीडिया पर लाइव आना। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर दोनों ही गैंग के मेंबर लगातार लाइव आते हैं और लाइव आकर एक दूसरे को लेकर कई तरह की बातें करते हैं। इस बार फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और लाइव आया जा रहा है। लेकिन इस बार शहनवाज यानी केकेसी मंडली की तरफ से अभी लाइव आकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन दुर्लभ कश्यप की गैंग की तरफ से लाइव आया गया है, जिसमें दुर्लभ कश्यप गैंग के एक खतरनाक मेंबर जो डी कंपनी को संचालित कर रहा है, उसका नाम है चैन सीके। चैन सीके ने साफ तौर से लाइव आने की कोशिश की है और लाइव सेशन के दौरान चैन सीके के साथ अभिषेक मारू, जो कि इस पूरी घटना का पीड़ित है, वो भी था। दोनों चैट कर रहे थे, जिसमें अभिषेक मारू जो पीड़ित था उसने कहा कि भाई हम अब बदला लेंगे, रिटर्न लेंगे। मतलब कि दुर्लभ कश्यप का बदला तो नहीं ले पाए, अब मुझे भी मार दिया गया गोली, हालांकि मैं किस्मत अच्छा था मेरा, मैं बच गया, लेकिन अब बदला लेना है। जिसके बाद चैन सीके ने ये कहा कि मैंने तुम्हें कुछ पर्सनल मैसेज किया है, यानी कि वो बातें लीक ना हो, डिस्क्लोज ना हो। तो चैन सीके ने ये कहा कि मैंने तुम्हें कुछ पर्सनल मैसेज किया है, उसमें जो भी बातें रही हो, हालांकि वो बातें क्या थी ये निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से चैन सीके ने इस शब्द के बाद, यानी कि जब रिटर्न की बात आई, बदले की बात आई, इस शब्द के बाद चैन सीके ने कहा, तो ये इसका अंदाज़ा लगाना कि हो ना हो कहीं ना कहीं बदले की बात की जरूर कोई ना कोई बातें उसमें कही गई होगी। बहरहाल सोशल मीडिया पर उज्जैन पुलिस लगातार निगाहें रख रही है और उस पर लगाम लगाने की भी कोशिशें कर रही है। आपको याद होगा इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला जब पकड़ा गया था तो सलमान लाला की कई सारी ऐसी आइडिया थी जो कि बहुत सारे लोग ऑपरेट करते थे। उन आइडियो को भी पुलिस ने, साइबर सेल ने बहुत तेजी से जब्त किया और जो लोग उसे ऑपरेट कर रहे थे उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये गैंगस्टर, ये अपराधी या फिर जो भी आप इन्हें कह लीजिए, बहुत तेजी से आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को देख लेने की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, बदले की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि हमें अपने प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह से इस पूरे मामले में शहनवाज का नाम सामने आया, लेकिन जब शहनवाज के पिता ने कहा कि शहनवाज तो मस्जिद में था उस दौरान, हालांकि इस पूरे मामले में जांच तो चली रही है, लेकिन शुरुआती दृष्टि से, प्राथमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शहनवाज मस्जिद में मिला। अभिषेक मारू पर गोली किसने चलाई, अभिषेक मारू बदला लेने की बात क्यों कर रहा है, और ये बदले की बात है जिस तरह से पिछले 2 सालों से देखने को मिल रही है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरह से दुर्लभ कश्यप की मौत को भी अब धीरे धीरे 2 साल मतलब पूरा होने को आया है, और इन 2 सालों में जहां तक हमने देखा कि लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दोनों ही गैंग के लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
खैर देखना अहम होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है। क्या चैन सीके, जिस तरह से चैन सीके के बारे में भी कहा जाता है कि चैन सीके भी फरार है, चैन सीके फरार है, कहाँ है इस समय ये नहीं पता, लेकिन चैन सीके भी लगातार इस पूरे मामले में लाइव आता है और वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है। जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो उसकी गैंग के मेंबर हो या फिर उसके समर्थक हो, सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर हो, जो लोग भी आते हैं चैन सीके उन्हें अपने बातों में कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब देता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या जिस तरह से बदले की बातें कही जाती हैं, क्या बदला लेना वाकई में इतना जरूरी होता है, जबकि पुलिस अपना पूरा काम कर रही है? जो दुर्लभ कश्यप के असली हत्यारे हैं वो तो आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। दुर्लभ कश्यप के असली हत्यारे हैं, हाँ, उसमें से शहनवाज ने ये कहा था कि दुर्लभ कश्यप ने मुझे गोली मारी थी और वो गोली यहाँ पर गले में फंसी हुई थी और वो गोली आज तक फंसी हुई है। और इसी याचिका में जब ये कहा गया था गोली फंसी हुई है और इसी को देखते हुए उसे जमानत मिली। देखना अहम होगा कि ये मामला अब कहाँ पर आकर थमता है। क्या दुर्लभ कश्यप का जो मैटर है ये कब क्लोज होगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल इस खबर पर, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जिस तरह से लगातार हमें सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखते रहिए BDF न्यूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।